पास में उसके दोस्त का फोन आता है तो कंपनी का भी फोन आता है। जैसे ही कंपनी का फोन आता है, हमारे दौर का बच्चा कितना होशियार है, अपने भाई का फोन देखा था, नंबर देख के रिसीव करके कान के करीब में कर लिया था, अपनी समातों को मोबाइल के करीब कर लिया था। लेकिन जब हमारे फोन पे, हमारे बच्चे के मोबाइल फोन पे जब कंपनी का फोन आता है तो रिसीव तो नहीं करता, काट देता है। जब दोबारा फोन आता है काट देता है। तीसरी मर्तबे जब फोन आता है तो मजबूर होकर के वो रिसीव करके कान के करीब ले जाता है। अपनी समात को जैसे ही करीब करता है, आवाज आती है, सर हम आपको पिलान देना चाहते हैं। लेकिन हमारा बच्चा उससे बदले में सर तो नहीं कहता है, बदले में उसका इस्तेकबाल गालियों से करता हुआ नजर आता है। ये होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। इसका मैंने खुद मुहासबा किया है, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ से मैं नॉन स्टॉप आपको बताने चला हूँ, इस्लाम का मुकद्दस शहजादो, मैं ये पूछता हूँ आपसे, अरे हमारे 10 साल के बच्चे से आने वाली आवाज ने कहा था, सर सॉरी माफ कीजिएगा हम आपको पिलान देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे ने उसको गाली दी, लेकिन उसने बदले में गाली नहीं दी, इसलिए कि उसको पता है ये बच्चा जो फोन चलाने वाला है ये मेरा कस्टमर है, अगर मैंने इसको बुरा किया तो इसका दिल दुख जाएगा, और जब दिल दुख जाएगा तो मेरा सिम कार्ड निकाल के फेंक देगा। जब सिम कार्ड निकाल करके फेंका गया तो फिर मेरी आमदनी कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी। पता चल गया मतलब शामिल है तो मोहब्बत से बात की जा रही है, मतलब शामिल है तो प्यार से बात की जा रही है, मतलब शामिल है तो सीने से सीना मिलाकर बात की जा रही है, और मतलब निकल गया तो फिर सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब निकल गया तो आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब निकल गया तो दुआ सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। ये हुस्न सुलूक है जो दुनियादार के पास में है। लेकिन आइए हुस्न अखलाक क्या है तो मैं आपको बता के गुजर जाना चाहता हूँ। अरे हुस्न अखलाक किसी दुनियादार के पास में नहीं, मेरे और आपके मदनी मक्की सरकार के पास में है। मैंने आलम तसव्वुर में कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मैंने मुस्तफा की रफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा की गुफ्तार को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के सोने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के जागने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के उठने को नहीं देखा है, मैंने मुस्तफा के बैठने को नहीं देखा है। ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा के कदम नाज कैसे थे? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, अरे नादान मुस्तफा के कदमों को पूछना चाहता है, मेरा रब मुस्तफा के कदमों के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा के हाथ कैसे थे? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का बिज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की आंखें कैसी थी? तो मेरा रब मुस्तफा की आंखों के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रअा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। मैंने कुरान से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की जुबान कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, 27वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैंने कुरान से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की बारगाह का आदाब क्या था? मेरे मुस्तफा का पावर क्या था? मेरे मुस्तफा का इख्तियार क्या था? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की औलाद की कसरत कैसी थी? तो मेरा रब 30वें पारे के आखिर में इरशाद फरमाता है, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मैंने कुरान से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की रहमत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने रब से पहले आलम तसव्वुर में परवरदिगार आलम से उसके मुकद्दस व मुत्तहर कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की नूरानियत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की सीरत कैसी थी? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा की बारगाह के अलकाब क्या क्या थे? तो मेरा रब कहीं पे अपने मुस्तफा को या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है, ताहा और यासीन कह रहा है। मैंने कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, मेरे मुस्तफा का नाम क्या था? तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता
बता दे मेरे मुस्तफा के कदम नाज से लेके मेरे मुस्तफा की पेशानी मुबारक तक का, मेरे मुस्तफा की अंगुष्ठ मुबारक कैसी थी, मेरे मुस्तफा के जुल्फ़े बल्लैल कैसी थी, मेरे मुस्तफा के दंदाने मुबारक कैसे थे, मेरे मुस्तफा की एड़िया अथर कैसी थी, मेरे मुस्तफा का सीना कैसा था। मैंने पूरे मुजस्समे के ताल्लुक से जब आलम तसव्वुर में कुरान से सवाल किया, ऐ कुरान मेरे मुस्तफा का पूरा मुजस्समा कैसा था, तो रब कलाम रब्बानी के आखिर में इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतिका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका बालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तनहर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब मैंने कुरान से आखिर में सवाल किया, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे, तूने मेरे मुस्तफा के कदमों का जिक्र किया लेकिन कदमों को अजीम नहीं कहा, तूने मुस्तफा के हाथों का जिक्र किया लेकिन तूने हाथों को अजीम नहीं कहा। ऐ कुरान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, ऐ कुरान जरा ये तो बता दे मेरे मुस्तफा का अजीम वस्फ क्या था, मेरे मुस्तफा की अजीम शय क्या थी, मेरे मुस्तफा की अजीम चीज क्या थी। तो कुरान जवाब देता है व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, हबीब तुम्हारा अखलाक बहुत अजीम है। जब बरेली के ताजमहल की नजर, जब बरेली के कुतुब मीनार की नजर, जब बरेली के मजहर की नजर, जब आला हजरत की नजर मुस्तफा के अखलाक पे पड़ती है तो बरेली की टूटी हुई चटाई से मेरे रज़ा पुकारते हैं। तेरी खुल्क को हमने अजीम किया, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। जिंदाबाद, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेश नजर पर एक नुक्ता, हालांकि मेरी हैसियत कोई नहीं है, मैं बैठना चाह रहा था लेकिन एक नुक्ता माजरत के साथ कहना चाहता हूं, फिर उसके बाद बैठता हूं क्योंकि अपनी औकात कुछ नहीं है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे इनके पलते हैं। और आला हजरत के शेर पर हुजूर नज़मी मियां महरारा से कहते हैं आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, उनके हंसी बयान का कैसा अनोखा ढंग है। और आला हजरत मक्ते में कहते हैं ऐ रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। और जो नुक्ता मैं देने चाह रहा था, मेरा रब इरशाद फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हबीब फरमा दो अपने गुलामों से मैं तुमसे किसी बात पे कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से, मेरी आल से मोहब्बत करो। लफ्ज इस्तेमाल हुआ मवद्दत का, कुरान के अंदर लफ्ज मोहब्बत भी मौजूद है, डिक्शनरी के अंदर लफ्ज मोहब्बत भी मौजूद है, बुक्स के किताब के अंदर लफ्ज मोहब्बत मौजूद है, लेकिन कुरान तूने लफ्ज मवद्दत का इस्तेमाल क्यों किया है, कुरान तूने लफ्ज मवद्दत का इस्तेमाल क्यों किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से मैं अपनी बात को खत्म भी करना चाहता हूँ। मैंने कुरान से पूछा ऐ कुरान जरा ये तो बता दे लफ्ज मोहब्बत का अहले बैत के ताल्लुक से मोहब्बत की जगह मवद्दत का इस्तेमाल क्यों हुआ है। तो सूफिया इकराम की बारगाह से जवाब मिलता है ऐ लोगों, अगर दुनिया के अंदर जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो किसी के हुस्न को देख के मोहब्बत करता है, किसी की तरक्की को देख के मोहब्बत करता है, किसी के कमाल को देख के मोहब्बत करता है, किसी के जमाल को देख के मोहब्बत करता है, किसी के रुपए और पैसे को देख के मोहब्बत करता है, किसी के तकवे को देख के मोहब्बत की जाती है। अगर मोहल्ले में सबसे बड़ा आलिम होता है पूरा मोहल्ला उससे मोहब्बत करता है, अगर मोहल्ले के अंदर बड़ा कारी कुरान होता है पूरा मोहल्ला उससे प्यार करता है, अगर मोहल्ले के अंदर बड़ा पीर होता है तो पूरी दुनिया नहीं बल्कि पूरा मुल्क उससे प्यार करता है। लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, ये मोहब्बत का उसूल किसने बताया है, ये मोहब्बत का ज़ाब्ता किसने बताया है, ये मोहब्बत की गर्ज गायब किसने बताई है, ये मोहब्बत का वास्ता किसने बताया है। मैंने पूछा, मैंने लोगों को देखा है, अरे बचपन में जिनके सामने बैठते थे जिनका चेहरा देख के बगैर नींद नहीं आती थी, अरे जवानी की दहलीज पे कदम कर रखते रखते एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करते हैं। ये मोहब्बत का उसूल किसने बता दिया है, ये मोहब्बत के बारे में किसने बताया है। अरे अगर 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 किसी की तरक्की को ज़वाल आया तो मोहब्बत को ज़वाल आया, किसी के पैसे को ज़वाल आया तो मोहब्बत को ज़वाल आया, किसी की उरूज को ज़वाल आया तो मोहब्बत को ज़वाल आया, किसी की इर्तिका को ज़वाल आया तो मोहब्बत को ज़वाल आया, किसी की बुलंदी को ज़वाल आया तो मोहब्बत को ज़वाल आया, किसी की खूबसूरती को ज़वाल आया तो मोहब्बत को ज़वाल आया, अगर किसी की बुलंदी को ज़वाल आया तो मोहब्बत को ज़वाल आया। लेकिन ये मोहब्बत दुनिया की है जो किसी ना किसी चीज को देख के की जाती है। कुरान पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ गिराना चाहता है, ऐ लोगों तुम्हें मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं मवद्दत करना है, और मवद्दत भी मोहब्बत का जामा पहने हुए, इसलिए कि दुनिया के अंदर जब कोई किसी से मोहब्बत करता
करता है तो हुस्न वजह होती है, तरक्की वजह होती है, बुलंदी वजह होती है, खूबसूरती वजह होती है, कमाल वजह होती है, जमाल वजह होती है, और न जाने कौन कौन से औसाफ वजह होते हैं। लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं, मबद्दत करना है। पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें ये देखना है कि मेरी आल के अंदर, किसके अंदर इमाम हुसैन का खून रवा रवा है। पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें दुनिया को छोड़ के मेरी आल से मोहब्बत करना है। तभी तो किसी ने कहा था खून में तेरे जफा है के वफा है। क्या है खून में तेरे जफा है के वफा है? क्या है खून में तेरे वफा है के जफा है? क्या है हाथ में तेरे सहर है या कोई तबाह है? क्या है? अरे अपनी तादाद के नशे में चूर रहने वालों, 313 की तादाद पता है क्या है? 313 की तादाद क्या है? सैयदों की है बात,